7 की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मौत हुई। कैमूर की रहने वाली थी छात्रा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सासाराम से बता रहे हैं। कक्षा 7 छात्रा के साथ उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मौत हुई। कैमूर की रहने वाली छात्रा थी। तो सासाराम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कक्षा 7 की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये मौत हुई। कैमूर की रहने वाली छात्रा थी। पाकिस्तान में युवाओं की रंगों में जहर घोलने वाली कोकीन क्वीन इस वक्त कराची जेल में है। आपको बता दें कि अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मशहूर डॉन के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिंकी के सामने पुलिस हाथ जोड़ लेती है और जज फैसला पढ़ने से इनकार कर देते हैं। अपने आतंक को कैसे पिंकी ने कराची में फैलाया और कैसे उसके सामने पाकिस्तानी हुकूमत नतमस्तक है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिसके नाम से पुलिस थर थर कांपती है, जिस पर फैसला देने से जज डरते हैं। मॉडलिंग से माफिया तक जिसका नाम है, कराची की कोकेन क्वीन जिसकी पहचान है। अनमोल उर्फ पिंकी, ये कोई फिल्मी तस्वीर नहीं, जुर्म के उस काल में छिपे एक डॉन की कहानी है जिसने पाकिस्तान में अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलना तो आसान है लेकिन वहां से लौटना बेहद मुश्किल। कराची में 17 सालों से नशे के बाजार की कमान एक ऐसी ही महिला के हाथों में थी। बलोचपारा की रहने वाली अनमोल, जो रईसों की महफिलों में पिंकी के नाम से जानी जाती थी, वो अब कराची जेल की सलाखों में कैद है। लेकिन पिंकी के सलाखों तक पहुंचने के पीछे की तस्वीर ने कराची पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। 2009 से ड्रग तस्करी नेटवर्क में एक्टिव अनमोल उर्फ पिंकी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कई बार वारंट जारी हुआ लेकिन उसे आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 12 मई को एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 15 लाख रुपए के ड्रग्स और हथियार बरामद हुए। कराची की लेडी डॉन या कहे ड्रग्स क्वीन की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा दी। कराची पुलिस की बहादुरी के दावे का दम निकाल दिया। दरअसल कराची पुलिस ने मंगलवार को पिंकी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पिंकी को लेकर कोर्ट पहुंची तो उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। कराची पुलिस के जवान पिंकी के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ पुलिस के जवान बाअदब उसके लिए रास्ता खाली करा रहे थे। एक वीवीआईपी मेहमान की तरह पिंकी कोर्ट में चल रही थी। पिंकी के खौफ से हाथ बांधे सिपाही खामोश खड़े थे और पिंकी बेझिझक बिना डर आगे चल रही थी। पुलिस पर आरोप है कि पिंकी के डर से पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी। मामले में तब दिलचस्प मोड़ आया जब सुनवाई के बाद कराची कोर्ट ने पिंकी को पुलिस रिमांड पर भेजने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में कराची पुलिस के 3 जवान सस्पेंड किए गए। अनमोल की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पहले सड़कों पर ड्रग्स बेचना, फिर बस्तियों में, फिर कॉलेज और बाद में रईसों की पार्टियों तक पिंकी की पहुंच हो गई थी। 800 से ज्यादा क्लाइंट्स का पिंकी का नेटवर्क तैयार हो गया था। कोकेन क्वीन पिंकी की गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसका नेटवर्क पहले की तरह चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ
ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है। और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे, जो भी मामलात हुए होंगे। पिंकी की इस थ्रिलर स्टोरी का अंत हुआ है या नहीं, फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल है कि पिंकी ने इन 17 सालों में किस किस की रगों में जहर घोला, कितना ड्रग्स बेचा, किसे बेचा, कहां बेचा। जिस पिंकी के गिरफ्तार होने के बाद भी कराची पुलिस के जवान थर थर कांप रहे हो, उस कराची में बेलगाम घूमते हुए पिंकी ने अपने कारोबार को कहां तक पहुंचाया, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। सीबीआई ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिवाल ब्रदर्स ने किया बेड़ा गर्क, जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप, पेपर, पैसा और मेडिकल सीटों का खेल। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें जयपुर के जम्वा रामगढ़ से मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल पकड़े गए हैं, जबकि गुरुग्राम से यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि शुभम लगातार हुलिया बदलकर एजेंसियों से बचने की कोशिश कर रहा था। सभी आरोपियों को न्यायाधीश धर्मेंद्र शर्मा के आवास पर पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर इन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहीं सीबीआई अब आरोपियों से बरामद मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच में जुटी है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी दिनेश बिवाल जयपुर ग्रामीण बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। सीबीआई को जांच में ये भी जानकारी मिली है कि दिनेश बिवाल ने यश यादव से कथित तौर पर पैसे देकर गैस पेपर लिया, जिसके बाद सीकर के करीब 10 छात्रों को नगद पैसों में पेपर बेचा गया। जांच में ये भी सामने आया है कि विकास दिनेश का बेटा है, जो खुद सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था और उसने अपने दोस्तों तक भी पेपर पहुंचाया। जांच में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आने लगे हैं। सीबीआई को जानकारी मिली है कि दिनेश और मांगीलाल के बड़े भाई घनश्याम की दोनों बेटियां भी जांच के दायरे में हैं। सोनिया फिलहाल मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, जबकि मांगीलाल की बेटी प्रकृति दौसा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। वहीं विकास को सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ था। मांगीलाल और दिनेश जमोरामगढ़ जयपुर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये 2 आरोपी सगे भाई हैं और इनके परिवार के 4 सदस्य 2024 और 2025 में नीट परीक्षा पास की थी और उसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिसमें एक जो बच्ची है प्रगति बिवाल, जो मांगीलाल बिवाल की बेटी है, वो दौसा के इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर मुख्य आरोपी है मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल पढ़ती है। फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट है और उसके बाद से ही जैसे ही ये पूरे घटनाक्रम सामने आया है, तो कल जो प्रगति है वो यहाँ से अपने घर के लिए गई है। हालांकि एक एप्लीकेशन दे के गई है और वो घर जाने के लिए यहाँ से निकली है। 20 मई तक के लिए वो घर निकली है। मामले में दिनेश का बेटा ऋषि फिलहाल फरार बताया जा रहा है और सीबीआई उसकी तलाश में जुटी है। वहीं सीकर निवासी राकेश मंडावरिया समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। सूत्रों की माने तो पूरे पेपर लीक नेटवर्क की कहानी काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हरियाणा निवासी
यश यादव और विकास सीकर के कोचिंग संस्थान में एक साथ पढ़ते थे। वहीं दोनों के बीच संपर्क बना और बाद में यही कथित संपर्क पेपर लीक नेटवर्क में बदल गया। सूत्र बताते हैं कि दीपावली के दौरान ही यश यादव ने विकास और मांगीलाल को भरोसा दिला दिया था कि इस बार नीट का पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर निवासी धनंजय से पेपर सबसे पहले नासिक निवासी शुभम खैरनार तक पहुंचा। फिर शुभम से ये पेपर यश यादव तक आया और उसके बाद गुरुग्राम से जमवा रामगढ़ होते हुए सीकर तक फैल गया। सीबीआई अब 2026 के अलावा 2025 के रिजल्ट कनेक्शन को भी खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दिनेश लंबे उर्फ दिनेश बिवाल लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिनेश के परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ था। खुद दिनेश ने नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर इसे परिवार की उपलब्धि बताते हुए पोस्ट भी किया था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं अभ्यर्थियों को भी अवैध तरीके से फायदा तो नहीं पहुंचाया गया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक बनती जा रही है। हर दिन नए नाम, नए कनेक्शन और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या जांच एजेंसियां उन बड़े लोगों तक भी पहुंच पाएंगी जिनका जिक्र अब आरोपी खुद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि गैस पेपर की थ्योरी कितनी सच थी और पहली बार पेपर लीक हुआ तो हुआ कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नीट पेपर लीक की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पीछे आज आपको बता दें कि पिछले 5 बच्चे डॉक्टर बने थे और नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ, जिसमें मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ जिसके बाद अब जांच की जा रही है, लेकिन इस जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है, जो आरोपी हैं मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने हैं, यानी कि नीट उन्होंने क्लियर की है। नीट यूजी की 2025 की अगर हम बात करें तो 25 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। तो इसे चमत्कार की कहा जाएगा या एक ही साल में एक ही परिवार के 5 लोग एमबीबीएस एंट्रेंस परीक्षा क्लियर कर लेते हैं और सभी लोग पास भी हो गए। देखिए, एक साल यानी 2025 की बात कर लें तो एक ही साल में एक परिवार के 5 बच्चे नीट की परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या ये चमत्कार है कि एक ही साथ 5 ने नीट क्लियर कर लिया या इसके पीछे भी कोई धांधली थी। अब इसको लेकर के भी लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ऑथेंटिक होता है। ऐसे में हर किसी को ये डाउट है कि 2025 में एक साथ 5 ने कैसे क्लियर कर लिया नीट। अब इसको भी जांच में लाया जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही परिवार के थे। देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो पेपर मिलान के बाद विकास ने उसे अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश तक पहुंचाया था, हैंडओवर किया था। टारगेट ये था कि पेपर को दिनेश के बेटे ऋषि तक पहुंचाया जाए। और देखिए, जो डील हुई थी, विकास ने गुरुग्राम के यश यादव के साथ ये डील की थी। एक इसके पीछे की पूरे फॉर्मूले को समझते हैं, जिसकी जांच फिलहाल हो रही है। पिछले साल यानी कि नीट 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार के 5 लोग परीक्षा में बैठे थे और सभी पास हो गए। इनमें से विकास था एक, जो कि मांगीलाल का बेटा खुद था। एक मांगीलाल के भाई की बेटी थी और 2 लड़कियां और थी, मांगीलाल की बहन की दोनों बेटियां, और इन सभी ने पिछले साल नीट की परीक्षा दी और सभी पास हो गए। इसे लेकर के मांगीलाल के भाई दिनेश बिवाल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उसने ऐलान किया कि उसके परिवार के 5 सदस्य मेडिकल परीक्षा में सिलेक्ट हो गए हैं। फेसबुक पोस्ट भी आपको वो दिखाते हैं। इस पोस्ट में दिनेश बिवाल ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग किया था
और अपने 5 बच्चे का जिक्र उन्होंने किया था, जो 5 बच्चे नीट उस वक्त पे क्लियर किए थे। 2025 की आपको ये बात बता रहे हैं और 2026 में इनका नाम सामने आया है नीट पेपर लीक में। अब देखिए, न्यूज 18 की टीम दिनेश बिवाल के घर पर पहुंची, ये समझने के लिए कि आखिर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का एक ही साल के अंदर कैसे मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। दिनेश की बात कर लें तो दिनेश की पत्नी रजनी ने कैमरे पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आपका सीकर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं? अभी तो कोई नहीं कर रहा। तो कितने कोचिंग कर रहे हैं? अभी नीट की परीक्षा दी थी आपके बेटे ने? हाँ, बेटे ने दी थी ना, सीकर के अंदर। हाँ, पेपर दिया था मेरे बच्चे ने, नीट का पेपर दिया, तो सभी दे रहे हैं, मेरे बच्चे ने दिया है। हाँ। तो अब कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे। नहीं नहीं, ये कोई नहीं है, मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूँ ना ध्यान रखने वाली, किसी का कहने का क्या है। आप सीकर में साथ में ही थे? हाँ, साथ में रहती थी, मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। दिनेश जी भी वही रहते थे? हाँ, नहीं वो नहीं रहते थे, घर पे आ जाते थे, तो क्या बोलते हैं, देखना पड़ता है घर का भी, तो आते जाते रहते थे। भाई घर पे भी संभालना है तो वहाँ पे भी संभालना है, माँ बाप है इनके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं ना। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम आदि है, एक का नाम ऋषि है। पिछली बार किसका सिलेक्शन हुआ? वो बच्चों का हुआ है, बड़े वाले जेठ वाली लड़कियों का। आपको दोनों का नहीं हुआ? नहीं, मेरे बच्चों का नहीं हुआ। पिछली बार आप बताए ना, पिछली बार एक का हुआ था। नहीं, उनका हुआ था, एक का उसमें है ना। हाँ, एक का तो इनका हुआ था। हाँ, उसका हुआ था। दोनों बच्चों में से दोनों ने इस बार तैयारी करी? नहीं, मेरी बहन का हुआ था, एक लड़की। और मेरी जेठ की है ना, उनके फादर नहीं है ना। आपका एक बेटा इस बार तैयारी कर रहा था, उसका क्या नाम था? ऋषि था ना। ऋषि इसने इस बार परीक्षा दी। हाँ। और दूसरा वाला? अभी तो वो तो कर ही रहा है पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहा, उसने भी नहीं दी। उसकी कर रहा है, इंजीनियर की तैयारी। एक और आरोप है कि न केवल 30 लाख में आपने पेपर खरीदा था, आपके बेटे को दिया था, इसके अलावा पेपर वहाँ पर बेचा भी है आपके पति ने। नहीं, झूठी अफवाह है ये ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, ऐसे कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम, 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। चलिए अब आपको इस परिवार की पूरी चेन को समझाते हैं। दिनेश बिवाल उर्फ दिनेश लंबे, देखिए जयपुर के जामवारामगढ़ निवासी हैं ये, और ये पेपर लीक गिरोह से संपर्क इनका था। साजिश का मास्टरमाइंड भी इन्हें बताया जा रहा है। मांगीलाल जो है वो दिनेश बिवाल का भाई है। पेपर की डीलिंग और पेपर के हैंडओवर में ये शामिल था। अगला किरदार है विकास और ये मांगीलाल का बेटा है। 2025 में यश यादव के जरिए ये पेपर खरीद करके डॉक्टर बना और अभी ये सवाई माधोपुर में MBBS कर रहा है। इस साल इसने गुड़गांव के यश यादव नाम के लड़के से पेपर खरीद करके अपने पिता और चाचा तक पहुंचाया। यश यादव भी इसमें आरोपी है। यह विकास का दोस्त है और CLC कोचिंग सीकर में साथ पढ़ा था। पेपर माफिया के संपर्क में यश आया था और इस पर पेपर डील कराने का आरोप भी है। इसके अलावा अगला किरदार है ऋषि। ऋषि ने दोस्तों का ग्रुप बनाया और पेपर ग्रुप में बेचा। अगला किरदार है राकेश कुमार। ये कंसल्टेंसी का संचालक है। इसने कोचिंग और छात्रों तक पेपर पहुंचाया। तो कैसे ये सीक्वेंस है, कैसे ये चेन है जिसने नीट के छात्रों तक पेपर पहुंचाया और पेपर को लीक किया, वो सीक्वेंस आपको समझा रहे थे। अब इस पूरे रैकेट और परिवार के इन्वॉल्वमेंट पर मांगीलाल की पत्नी ने न्यूज 18 के कैमरे पर क्या सफाई दी है वो भी आपको दिखाते हैं। जी की पत्नी, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू। तो आपके पति ने पेपर खरीदा एक गैंग से और उसके बाद में? भैया इस बात की हमको पता ही नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, ये सब है ना हमको कोई उसकी साजिश है किसी की जो है ना ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा ये पुलिस कब आई यहाँ पर, कब लेकर गई आपके पति को? मेरे हस्बैंड को मंडे के दिन लेके गए। अच्छा, कितने लोगों को ले गए परिवार में से?
परिवार में से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, इनको, और मेरा बेटा था छोटा वाला, हाँ। उसको लेके गए। छोटा बेटा क्या नाम है जो सिक्कर तैयारी कर रहा था? सिक्कर तैयारी कर रहा था जो, तो एक ऋषि था। हाँ। वो तो मेरा बेटा नहीं था, देवर का था वो तो। उनका दिनेश जी का बेटा हाँ। तो तैयारी कर रहा था। हाँ। और मेरा बेटा था जो, वो तो अमन था, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, वो तो तैयारी कर रहा था, नीट के तैयारी जो करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं वैसे। उसने भी दिया था ना अभी? हाँ, आपके बच्चे ने तो दिया। आपके देवर के बेटे ने भी दिया, आपके बेटे ने भी दिया? हाँ, मेरे दोनों ने दिया। छोटे बेटे ने। अच्छा, पिछली बार आपके परिवार में कितने लोगों ने दिया? पिछली बार हमारे बच्चों ने दिया, 2 मेरे जेठ की बेटियां थी। दोनों का सिलेक्शन हो गया? अब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है मेरे को, कैसे तो क्या। आपकी जेठ की बेटी तो आपको पता होना चाहिए ना, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? सिलेक्शन तो हुआ ना, 4 का हुआ ना परिवार में? 4 का हुआ होगा। हाँ, मेरे बच्चों का हुआ और 2 बच्चों का। हाँ? हाँ। आपके भी 2 बच्चों को हुआ पिछली बार? हाँ। आपके 3 बेटे हैं? 3 बेटे नहीं है मेरे तो। हाँ। 2 बेटे हैं। 2 पिछली बार कितनों का हुआ? 2 का आपके? 2 का। और इस बार 1 बेटा था, एक बेटा है ना? जो एक बेटा नीट में एग्जाम दिया था ना, जो इसने दिया, और 2 का पिछली बार सिलेक्शन हो गया। तो ये तो पिछली बार भी पेपर खरीदा था क्या? नहीं ऐसा इस चीज का तो हमको बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं है कि पेपर खरीदा हुआ है या कहीं, कुछ भी नहीं आया हमारे पास तो, पेपर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया हमारे पास तो, इस चीज की हमको खबर ही नहीं है। और पता नहीं मांगीलाल जी क्या साजिश काम कर रहे हैं। क्या वो काम प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है? प्रॉपर्टी डीलर है वो, बस वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये पत्नी है उनकी मांगीलाल जी की, जो परिवार कह रहा है कि नहीं खरीदा नहीं, लेकिन पिछली बार इन्हीं की 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और इस बार 1 बच्चे ने एग्जाम दिया नीट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की, और प्रधानमंत्री ने खुद अपना काफिला छोटा कर लिया है। अब पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिसका असर बाकी राज्यों की तरह बिहार पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राज्य के तमाम मंत्रियों ने कटौती शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट के साथ सम्राट कैबिनेट ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आजकल छोटे मोटे नेता के काफिले में भी 10-12 गाड़ियों का होना आम बात है, लेकिन ये देखिए, सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का है। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लगातार 2 दिनों तक रविवार और सोमवार को लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की, और देश की जनता के सामने नजीर पेश करते हुए अपना काफिला छोटा भी कर लिया। उन्होंने एसपीजी को काफिले के वाहनों की संख्या 50% कम करने और नई खरीद के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री की अपील का बिहार सहित पूरे देश में असर दिख रहा है। बिहार के 3 मंत्री एक ही गाड़ी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के साथ हम सबों का भावना जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। मंत्रियों